ये शंकराचार्य जी को जो राहत दी है वो कोई ना कोई गुनाह थोड़ी किया है। भाई आप तो मेरे साथ गए थे, कांधा शामली में गए थे। वो जो व्यक्ति है आशुतोष ब्रह्मचारी, उसने महिलाओं के साथ रेप किया है, उसने गौ हत्या की है। वहाँ के दुकानदार वैश्य समाज के, हमारे खत्ते समाज के लोगों को झूठे केस से फंसाया है। मंदिरों पर कब्जा करने की चालू से चली है। यहाँ तक कि रामलीला में भी कब्जा करने का उसने प्रयास किया है। वहाँ पर बच्चा बच्चा उसके विरोध में, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा रिपोर्ट दिखाई जा रही है। इससे बड़ा घिनौना काम कुछ और नहीं हो सकता। शंकराचार्य भगवान 3 साल से लगातार पूरे देश में देश धर्म का कार्य कर रहे हैं। पूरे 36 स्टेट में जाके गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए। इसलिए ये सरकार सोचती है कि भाई यहाँ से गौमांस का निर्यात बढ़ गया है। हमारा देश 2 नंबर पर है, पर 9 नंबर पर था निर्यात पे गौमांस के। तो उनको लगता है कि ये हमें निशाना बना रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य जी की पीठ के शंकराचार्य जी शुरू से ये आवाज़ उठाते रहे कि हत्या बंद होनी चाहिए। कांग्रेस के समय में 1966 7 नवंबर को करपाती महाराज ने लाखों गौ भक्तों के साथ, साधु संतों के साथ, जिसमें भाजपा के लोग भी, अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब संसद का घेराव किया था। लाखों लोगों ने, उस टाइम इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी, हमारे हजारों साधु संत मारे गए। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई ये तो केवल राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार के जो नेता लोग उन दिनों थे वो क्या कर रहे थे? बस जो गौ माता की रक्षा की बात कर रहे थे। आज सत्ता में आने के बाद वो भूल गए हैं। तो ये जो उनके साथ शंकराचार्य के साथ जो हो रहा है, जो इन्होंने किया है, बहुत गलत कृतज्ञ किया है। और इससे क्या होगा, शंकराचार्य जी को तो छोड़िए, उनकी जो इन्होंने बदनामी करनी थी कर ली, लेकिन पूरा सनातन धर्म बदनाम हुआ है। मुसलमान लोग, ईसाई लोग और सनातन विरोधी लोग ये कहेंगे कि इनके हिंदू धर्म के सबसे सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य जी के ऊपर ये घिनौना केस हुआ था, ये इन्होंने कांड किया था। वो तो बढ़ चढ़ के कहेंगे। तो सनातन धर्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जो नहीं होना चाहिए था। तो मेरा निवेदन है, सच्चाई को समझे। शंकराचार्य आपके मुंह की बात नहीं बोलेंगे, वो किसी पार्टी के नहीं है, किसी संस्था के नहीं है, वो केवल शास्त्र और वेद के हिसाब से काम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ सबको प्रणाम करता हूँ।